अयोध्या राम मंदिर, वो पावन धाम जिस पर देश के करोड़ों सनातनी अपनी जान छिड़कते हैं। लेकिन आज उसी मंदिर के पवित्र चढ़ावे पर डाका पड़ चुका है। रामलला के दरबार में एक ऐसा महाघोटाला सामने आया जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। आस्था के नाम पर हुए इस सबसे बड़े खेल ने अब राम भक्तों के सब्र का बांध भी तोड़ दिया है, क्योंकि राम मंदिर के चढ़ावे में हुई इस महाचोरी ने अब एक बेहद ही खतरनाक और नया मोड़ ले लिया है। रामलला के खजाने को लूटने वाले इस महाघोटाले के बाद अब राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के बड़े बड़े चेहरों के मुखौटे उतरने लगे हैं और ट्रस्ट के भीतर ही खुलकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। ट्रस्ट के ट्रस्टी महंत दिनेंद्र दास महाराज ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस पूरी बर्बादी और गलती के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ गोपाल राव हैं। वो मंदिर की आड़ में गंदी राजनीति कर रहे हैं, सबको अपनी बातों में उलझा रहे हैं और वो राम की परंपरा को बिल्कुल नहीं मानते हैं। आपको बता दें कि ये वही गोपाल राव हैं जो मूल रूप से कर्नाटक के रहने वाले हैं और राम मंदिर के निर्माण प्रभारी जैसे बेहद रसूखदार पद पर बैठे हुए थे। लेकिन खेल सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। इस महापाप को लेकर अब अयोध्या की धरती भी सुलग उठी है। चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा और गोपाल राव की मुश्किलें अब इतनी बढ़ चुकी हैं कि अयोध्या के 500 से ज्यादा वकील सीधे सड़क पर उतर आए हैं। वकीलों ने सिविल लाइन चौकी का घेराव करके इन तीनों के खिलाफ सीधे एफआईआर दर्ज करने की लिखित शिकायत दे दी है। वकीलों का साफ और कड़ा रुख है कि अब इन बड़े चेहरों की गिरफ्तारी और एफआईआर से कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है। आप ये भी जानिए कि कुछ दिनों पहले वकीलों ने खुली चेतावनी दी थी कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव को या तो तुरंत जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए या इन्हें अयोध्या की सीमा से बाहर कर देना चाहिए। इसके बाद वकीलों ने कहा था कि अगर ये नहीं होता है तो पूरे अयोध्या का चक्का जाम कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, वकीलों ने साफ कह दिया था कि रामलला का खजाना लूटने वाले 8 चंदा चोरों का केस अयोध्या का कोई भी वकील नहीं लड़ेगा और अगर किसी ने भी उनको बचाने की कोशिश की तो उस वकील पर सीधे 5 लाख रुपए का भारी भरकम जुर्माना ठोक दिया जाएगा। वकीलों के इस उग्र रूप ने चंदा चोरों की हवा पूरी तरह से टाइट कर दी है। सोचिए, 7 जून को जब यह चोरी पहली बार सामने आई थी तब किसी ने नहीं सोचा था कि इसके तार इतने ऊंचे पदों पर बैठे लोगों से भी जुड़ जाएंगे। दबाव बढ़ा तो यूपी सरकार ने 13 जून को आनन फानन में एसआईटी का गठन किया और फिर जैसे ही 25 जून को एफआईआर दर्ज हुई तो राम मंदिर के महापाप की परतें एक एक करके खुलने लगी। चंपत राय के बेहद करीबी माने जाने वाले रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू समेत 8 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा और इसी बदनामी के डर से 25 जून को ही मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा को अपने पदों से बेआबरू होकर इस्तीफा देना पड़ गया। अब इस घिनौने खेल की ताजा तस्वीरें और सबूत भी सामने आने लगे हैं। इस चोरी के मुख्य आरोपियों में से एक अविनाश शुक्ला के भाई अमित शुक्ला का एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही हैं। अमित अपने हाथों में नोटों की मोटी मोटी गड्डियां लेकर उन्हें लहराता हुआ दिखाई दे रहा था। पुलिस अब इस वीडियो की गहराई से जांच कर रही है। वहीं दूसरी तरफ इस महाघोटाले के मुख्य मोहरे अविनाश शुक्ला से सच उगलवाने के लिए अयोध्या पुलिस ने कोर्ट में रिमांड की अर्जी दाखिल की थी। इससे पहले भी 30 जून को पुलिस ने जेल की सलाखों के पीछे जाकर अविनाश से लंबी पूछताछ की थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि अविनाश शुक्ला अयोध्या में जिस मकान में योग केंद्र चलाता था, जब पुलिस ने वहां छापा मारा तो वहां से लोहे का एक बड़ा संदूक बरामद हुआ जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था राम राज्य कोष। पुलिस के मुताबिक अब तक अविनाश शुक्ला के घर से यह सब बरामदगी हुई है। रसूखदारों के इस्तीफे हो चुके हैं और इन आरोपियों के घरों से करोड़ों रुपये की काली संपत्ति और कैश लगातार जब्त किए जा रहे हैं। लेकिन इस पूरे महाघोटाले ने बीजेपी, मोदी सरकार और सूबे की योगी सरकार की साख पर एक बहुत बड़ा और गहरा सवाल या निशान लगा दिया है।